हमारे वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में विराजे, ओरछा के राजा के कुल गुरु थे। वृंदावन में ऐसी रति हो गई, वृंदावन में ऐसी रीति हो गई श्री हरिराम व्यास जी की कि कभी वृंदावन से जाते नहीं थे बाहर। और केवल इतना ही नहीं कि मैं ना जाऊं, अगर उनको पता चल जाता कि कोई वृंदावन से जा रहा है, उसको भी जाकर के पूर्ण प्रयास करते रोकने का कि ये भी नहीं जाए। हरिराम व्यास जी को पता चल जाता कि कोई ब्रजवासी छोरी को ब्याह कहीं बाहर है रहो, तो घर वाले इनसे लड़वे चले जाते। बोले अरे कितनो भाग्य या को ब्रज में लो, और तुम जाको ब्याह कहीं बाहर कर रहे हो। अरे ऐसा करो ब्रजते ब्रज में ही ब्याह है जाए, ताकि ब्रज नहीं छूटे या को। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी स्वयं तो छोड़ते ही नहीं थे, और इस बात को वो इस रूप में लेते थे कि मैं नहीं छोड़ता, ये नहीं है, ठाकुर जी नहीं छोड़ते मुझको, या मारे मेरो ब्रजवास है, या मारे मैं ब्रज में रहूं। एक बार कोई संत आए, बहुत अच्छा गाते थे। हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी हैं श्री युगल किशोर जी, जो पन्ना में विराजते। तो पेटी बजा के गाते थे। उनके छोटे से शालिग्राम थे। कुछ दिन के लिए वृंदावन आए थे। हरिराम व्यास जी से कहा कि हम अपने शालिग्राम को कहां लिए घूमे, आप इनको जुगल किशोर जी के पास ही बैठा दो, आप ही सेवा कर दिया करना। 10-15 दिन हम यहाँ थोड़ा रहेंगे, ठाकुर जी को राग सुना दिया करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। और जैसी जाने की बात सुनते हरिराम व्यास जी कहते, ना जानो का एक आ गए, अब वृंदावन आ गए, मतलब अब वापस जाने के लिए नहीं आए हो, अब तो यहीं रहना है। लेकिन संत बोले अब ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। 15-20 दिन तो बेचारे रहे, खूब राग सेवा करते, वृंदावन में घूमते। 15 दिन बाद वे आए, व्यास जी से बोले व्यास जी अब हमको आज्ञा दो। व्यास जी बोले काई की आज्ञा? बोले वृंदावन से अब जाएंगे वापस, अयोध्या की तरफ निकलना। व्यास जी टालते रहते, अच्छा ठीक है शाम को चले जाना। शाम को कहते अरे कल तो ठाकुर जी का वो उत्सव है, वो तो करके ही जाना पड़ेगा आपको। बेचारे रात में रोक लेते, अगले दिन फिर बोलते अब हमको जान दो। अच्छा वो जा भी नहीं सकते क्योंकि ठाकुर जी तो भीतर बैठे हैं युगल किशोर जी के पास, वो दें तब हम जाएं। बहुत दिन हो गए, हरिराम व्यास जी के पीछे पड़े रहे, बोले हमारे ठाकुर जी दे दो हम जाएंगे। तो हरिराम व्यास जी ने क्या किया, छोटे से शालिग्राम, उनकी डिबिया थी, बोले लाओ डिब्बा दो, हम ठाकुर जी को धर के दे देते हैं। डिब्बा लेके पर्दा करके भीतर गए और डिब्बा में फूल धर दिए, ठाकुर जी नहीं धरे। और वहीं खिड़की पर एक चिड़िया का घोंसला था, छोटी सी चिड़िया बैठी थी। हरिराम व्यास जी ने वो पकड़ के चिड़िया बैठा दी उसके भीतर घोंसला, उसमें डिब्बा में, और बंद करके दे दिए उनको, लो चले जाओ, जल्दी आना वृंदावन। बोले जी। और सुनो ऐसे नहीं जाते वृंदावन से, वृंदावन से जाते समय यमुना जी में स्नान करना चाहिए और अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराना चाहिए। तो पहले यमुना जी में स्नान कर लेना, ठाकुर जी को स्नान करा देना, तब जाना। बोले जो आज्ञा। आज्ञा मान के बेचारे यमुना जी पहुंचे। यमुना जी पहुंच के जैसे ही उनने डिब्बा खोलो, सोई चिड़िया फुर्र करके उड़ गई आकाश में। अब तो वो उठा के देखें, फूल ही फूल धरे, ठाकुर जी तो है ही नहीं। रोते रोते आए, आकर के हरिराम व्यास जी से बोले बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले ठाकुर जी उड़ गए हमारे। व्यास जी बोले अरे हम तो तुमसे पहले ही मना कर रहे थे कि वो वृंदावन से जाना नहीं चाह रहे, तुम जबरदस्ती ले जा रहे हो उनको। रुको, तुम यहीं रुको, हम देख के आते हैं कहीं जुगल किशोर जी के पास तो नहीं है। और ऐसे उनको दिखाते हुए गए, और जुगल किशोर, अरे देखो जे बैठे तुम्हारे ठाकुर जी, देखो ये रहे, तुम तो ले जा रहे थे, ये चिड़िया बन के आ गए, फिर से यहीं बैठ गए, अब भैया तुम वृंदावन से जाओ ही मत। और उस व्यक्ति ने अखंड ब्रजवास ले लिया। ऐसी सिचुएशंस जो होती है ना, इनको कहते हैं कि ठाकुर जी पीछे पड़े हैं हमारे। हम तो चाहते हैं कि हम छोड़ें, हम तो चाहते हैं कि हम कथा में नहीं जाएं, हम तो चाहते हैं कि वृंदावन से वापस आएं, लेकिन ट्रेन छूटी नहीं है, छुड़वाई है इन्होंने। ये जो हमारे प्रोग्राम एक्सटेंड हो रहे हैं ना, ये करवा रहे हैं। इसका मतलब ये समझो अब ठाकुर जी पीछे पड़ रहे हैं। भगवत कार्यों में आपकी अवधि जितनी थी उससे अधिक बढ़े तो समझो ठाकुर जी पीछे पड़े हैं। अब
मुक्ति से, मृत्यु के बाद भगवत दर्शन होता है, भक्ति से जीते जी ठाकुर जी का दर्शन होता है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए भगवान, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा कर मुझे भक्ति दिलाओ, ताकि इस भक्ति से मैं ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कर सकूं। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब हम कुछ कथाएं बिल्कुल छू छू करके आगे चलेंगे। सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम सृष्टि का प्रसंग सुनाया और वहीं उद्धव विदुर मिलन का भाव सुनाया। वृंदावन में श्री उद्धव जी महाराज को विदुर जी से भेंट होती है। विदुर जी को देख करके उद्धव जी बड़े प्रसन्न हो गए। उद्धव जी ने कहा, उद्धव और विदुर कौन है? उद्धव जो हैं ये कौरवों के महामंत्री हैं, और विदुर जी जो हैं ये कौरवों के महामंत्री हैं, और उद्धव जी जो हैं ये भगवान के महामंत्री हैं, ठाकुर जी के, द्वारिकाधीश के। हुआ ये था कि आप सबको कथा पता है कि भगवान दुर्योधन से ये कहने आए थे कि भैया तुम पांडवों से युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो, पूरी भारत पे तुम राज करो, 5 गांव पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अरे 5 गांव क्या, पूरा भारत ले जाएं, लेकिन युद्ध करके। जब ये बात दुर्योधन ने कही तब विदुर जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, मैं कैसे लोगों का महामंत्री बना हुआ हूं जो ठाकुर जी की बात नहीं मान रहे। विदुर जी महाराज ने उसी समय मंत्री पद से त्याग कर दिया कि जो ठाकुर जी का नहीं है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। बंधु, ये भी वैष्णव का स्वरूप है। मैं तो कथा कराने वालों से कहता हूं, जिन जिन को तुमने आमंत्रण दिया और जो जो लोग कथा में 7 दिन में नहीं आए उनको 7 दिन बाद ब्लॉक मार देना फोन में। अब हमारा तुमसे कोई संबंध है ही नहीं, तुम आए क्यों नहीं? ठाकुर जी से तुम्हारा कोई प्रेम नहीं। हमारे घर के ब्याह में मत आओ, शादी में मत आओ, जन्मदिन में मत आओ, कभी मत आओ, पर हमारे घर कोई उत्सव हो, ठाकुर जी की लीला हो तो आप जरूर आओ। हम पता है कई लोग हमसे कथा होती है तो कथा में मिलने आते हैं, आकर के महाराज जी आप ऐसा कुछ करो ना कि हम आपके संग रहें, आप ऐसा कुछ करो ना लाल जी हमको। मैंने कहा देखो एक बात हमारी सुनो, या तो हमारे संग रहना नहीं, और यदि आप चाहते हो कि हमारे संग रहना है लाल जी की सेवा में, तो फिर हम जब बुलाएं, हम वैसे नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे उत्सव में ही। उत्सव में तुमको आना पड़ेगा, चाहे तुमको 100 काम आए। और हम अपनी स्पष्ट बात बता रहे हैं, उत्सव के लिए जिसको निमंत्रण भेजते हैं, अगर किसी कारण से वो उत्सव में नहीं आता, उसको हम दोबारा निमंत्रण कभी नहीं भेजते। फिर चाहे वो अगले उत्सव में आ जाए, क्षमा मांग ले। मैंने नहीं, अब तू कितनी क्षमा मांग बेटा, अब तुम्हारा नाम कट गया, एक बार क्यों नहीं आए। इसलिए सोच समझ के, हाँ, ब्याह शादी जन्मदिन हो, घर के ये सांसारिक क्रिया हो, उसमें भले ही मत आओ। हमारे लाल जी का उत्सव हो रहा है, हमारे घर में कथा हो रही है, हमारे नगर में आपको आना पड़ेगा। और जो जो लोग निमंत्रण देने पर आए 1-2 दिन के लिए, लेकिन रुक गए 3-4 दिन और, उनका नंबर तो प्रायोरिटी में और डाल लेना अपने फोन में कि इनका फोन आए तो एक रिंग में उठाना है। ये भैया ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो हमारा भी इनसे प्रेम ज्यादा है। तो विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग कर दिया। और यहां श्री उद्धव जी महाराज, ठाकुर जी की लीला पूरी होने के बाद भगवान ने इनको आज्ञा की, मेरी पादुकाएं लेकर के तुम चले जाओ बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में आज भी श्री उद्धव जी महाराज विराज रहे हैं। अभी 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं, तो श्री उद्धव जी का उत्सव विग्रह पांडुकेश्वर में आता है और वहां पर उनकी पूजा होती है। दोनों भक्तों का मिलन, यहां वो मंत्री पद का त्याग करके आए थे, उद्धव जी पादुका लेके बद्रीनाथ जा रहे थे, दोनों का मिलन वृंदावन में हुआ। उद्धव जी को देखते विदुर जी बोले, अरे उद्धव सब छोड़ो, ये बताओ ठाकुर जी कैसे हैं। उद्धव जी के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले कि विदुर जी, ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए और अपनी पटके में से निकाल के भगवान की पादुका दिखाई, ये पादुकाएं हैं, इनको लेके मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं।
ये समाचार सुनते ही विदुर जी बहुत रोए। विदुर जी कहने लगे, उद्धव, ठाकुर जी ने मेरे बारे में कुछ कहा, एक बार भी कभी उनको मेरी याद आई थी क्या? उद्धव जी बोले, मैं मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा हूं या तुमको प्रसन्नता हो इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी ने लीला पूरी करने से पहले भागवत धर्म का उपदेश दिया था। मैं, मैत्रेय मुनि और 3-4 कुछ और विद्वान भी वहां बैठे थे प्रभाषित क्षेत्र में। तुम विश्वास नहीं मानोगे विदुर, हर प्रसंग के बाद भगवान कहते थे, उद्धव, अगर तुम 4-5 लोगों में मेरा विदुर भी यहां बैठा होता तो कितना आनंद आता ना। तुमको मेरा विदुर मिलेगा तो उसको तुम आज्ञा कर देना, वो मैत्रेय मुनि के पास चला जाएगा, मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान मैत्रेय मुनि उसको देंगे। ये बात सुनकर के विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, ठाकुर जी मुझको याद करते हैं। तब श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम हरिद्वार गए और हरिद्वार में उन्होंने जाकर के भगवान का अंतिम उपदेश भागवत धर्म मैत्रेय मुनि से सुना। बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है, थोड़ा सा स्पर्श कर देता हूं मैं। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम् यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मुझे जैसा याद है, मैंने लगभग 2 वर्षों से ये संवाद नहीं कहा कथा में, आज याद आ रहा है तो कह देता हूं थोड़ा। विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरा आपसे एक प्रश्न है। सुख की कामना के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, चाहे वो एक लेबर क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक क्या करता है? केवल और केवल सुख मिले ऐसा कर्म करता है। कोई ईंट उठाता है, 200 रुपए वेतन पाता है, उसमें चाहता है कि मुझे सुख मिले। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाता है, 200 करोड़ का टर्नओवर चाहता है, करता है, और उसके बाद भी क्या चाहता है कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए और 200 करोड़ दोनों के व्यापार को करने वाले की कामना एक ही है, सुख। और एक और बात बताएं, दोनों को ही नहीं मिलता सुख, ना 200 रुपए कमाने वाले को, ना 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाले को। जगजीत सिंह की एक गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सब दुखी हैं, लेकिन आप सब लोग अभी अपना फोन निकालो, सेल्फी मोड ऑन करके अपना चेहरा देखो, कितने खुश लग रहे हो। क्यों? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वास्तव में सुखी वही हैं जो ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी के शरण में बैठे हैं, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी के गैर शरणागत लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लिए बैठे हैं।
हम इतने सुखी क्यों? हमने अपनी सारी जिम्मेवारी ठाकुर जी को दे रखी है, क्या हमारे हम प्रसन्न हैं? हमको चिंता की कोई बात ही नहीं। लेकिन यहां प्रश्न जो है उसको ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है केवल एक आकांक्षा से कि मुझे सुख मिले, तो भी उसको सुख क्यों नहीं मिलता? ये विदुर जी महाराज का प्रश्न। मैत्रेय मुनि इसका उत्तर देते हैं जो भगवान ने दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं सेयम भगवतो माया। यदि व्यक्ति को कर्म करने पर जो वो चाहता है वो उसको मिल जाएगा तो व्यक्ति कर्म करना बंद कर देगा, आलसी हो जाएगा। आप जो चाहते हो, जिस इच्छा को लेकर के कर्म करना प्रारंभ करते हो, यदि उस इच्छा उस कर्म के सहज क्रिया में मतलब आसानी से वो आपको मिल जाए, तो पहली बात तो आप उस मिली हुई वस्तु का मूल्य नहीं समझ पाओगे। दूसरी बात, आपको लगेगा ये तो ऐसे ही मिल गया मुझे, आलसी हो जाओगे। और यदि ये क्रिया सबके साथ होने लग गई तो सृष्टि कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा? इसलिए भगवान ने निधान क्या बना दिया? कर्म करो, कर्म करने से तुम्हारे जीवन में धन आएगा, घर आएगा, गाड़ी, उस सब आएंगे, पर केंद्र बिंदु सुख है। पर वो सुख ऐसे आता है जैसे गर्म लू चल रही हो और उसमें बीच में कभी ठंडी हवा छू करके चली जाए, ऐसे आता है सुख हमारे जीवन में। भयंकर गर्मी में कभी कभी ठंडी हवा छू के निकल जाए, ऐसे आता है सुख हमारे जीवन में। ये भगवान की माया है। यहां सुख नहीं मिलेगा। दुखालयम शाश्वतम, पृथ्वी का नाम शास्त्रों में दुखालय है। आलय कहते हैं घर को, विद्यालय, कार्यालय, भोजनालय, ऐसी दुखालय। और उस दुखालय में चाहते हम सुख है। मतलब कोई भूखा व्यक्ति पुस्तकालय में पहुंच गया, लाइब्रेरी खकोर रहा है, बोले कहीं कचौड़ी मिल जाए कैसे मिलेगी? ऐसी दुखालय में सुख नहीं मिल सकता। दूसरा प्रश्न श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, अच्छा भगवान एक बात बताओ, सब में भगवान है? बोले हाँ। अगर सब में भगवान है तो फिर बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? ये मानव वाला भगवान मुर्गे वाले भगवान को क्यों खा जाता है? ये शेर वाले भगवान हिरण वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? अच्छा ये तो रही भोजन की बात, पर ये मानव सब में भगवान है तो फिर ये प्रतिस्पर्धा क्यों है? इस भगवान को नीचे गिरो, मैं ऊपर चढ़ूंगा। सब भगवान ही है। जब सब में भगवान है तो फिर सब लोग सम क्यों नहीं है? सबके विचार एक जैसे क्यों नहीं है? सबका हृदय एक जैसा क्यों नहीं है? सब अलग अलग क्यों हैं? ये मतियां भिन्न क्यों हैं सब लोगों की? इसका उत्तर भी यही देते हैं, सेयम भगवतो माया। पृथ्वी के संचालन में यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। ठाकुर जी एक ही है सबके भीतर, लेकिन फिर भी उसके भीतर भिन्नता है। अगर ये भिन्नता नहीं होगी तो संसार चल नहीं पाएगा। अगर ये भिन्नता नहीं होगी तो सृष्टि में कार्य करना असंभव हो जाएगा। सब धनवान हो जाएं, सबके पास पैसा हो जाए, अब आपको घर बनवाना है, कौन बनाएगा? क्यों? जो ईंट उठाने वाली लेबर है वो भी 200 करोड़ का टर्नओवर करती है, कहां से, किससे उठवाओगे? इसलिए ये ऊंच नीच और कहीं ना कहीं असमंजसता बनी रहती है ताकि इससे संसार चलता रहे। सब एक नहीं हो सकते। आप चाहते हो कि गीता मिल गई, अब सब लोग विद्वान हो जाएं, सब ठीक हो जाएं, सबके विचारधाराएं एक जैसी हो जाएं, नहीं हो पाएगा। विपक्षी दल तो एक होगा ही होगा। और यहां से सृष्टि का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। कैसे पृथ्वी पर सबसे पहले उद्भिद, जरायुज, अंडज आदि इन सबको बनाया जाता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे मानवों को बनाया, उन सबका सृष्टि का वर्णन यहां पर किया गया। ब्रह्मा जी ने पहले 4 मानव बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पर ये प्रथम मानव थे इसलिए इनको भगवान का दर्जा दे दिया। 10 मानस पुत्र बनाए पर 10 के 10
भगवान के भजन में लग गए, इसलिए सृष्टि नहीं हो पाई। तब ललाट का भेदन करके महादेव रुद्र प्रकट हो गए। भगवान शिव ने आकर के ऐसी सृष्टि करी महाराज की ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले आप मत करो, आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों? को मुखहीन विपुल मुख काहू। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, भाई तुम हमारे ललाट से प्रकट हुए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम हमारे अंश हो, और अंश जो होता है वो पुत्र के समान होता है। तो पिता की गद्दी पर बैठो, हम सृष्टि करते हैं, दुनिया बनाते, तुम भी बनाओ। शंकर जी बोले बताओ क्या करना है? बोले जैसी मैंने बनाई है, ये सारे डायग्राम है, ऐसे मानव बनेंगे, ऐसे इंसान, ऐसे जानवर बनेंगे, ऐसे पेड़ पौधे बने, इन्हीं की देखा देखी बनाओ। शंकर जी बोले अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाऊं मैं। पिताजी तो ऐसी नॉर्मल बना रहे हैं, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 जीभ, 2 हाथ, 2 पैर, इससे क्या आनंद आ रहा है? को मुखहीन, किसी को बिना सर का ही बना दिया, बिना सर के ही घूम रहा है, केवल धड़ है और धड़ में से ही आवाज आ रही है। और विपुल मुख काऊ, किसी के बहुत सारे मुख बना दिए। किसी के 2 आंख नहीं है महाराज, चारों तरफ आंखें बना दी, वो कहीं से भी देख सकता है किसी को भी। किसी के बहुत सारे हाथ बना दिए, किसी के बहुत सारे पैर बना दिए, कोई बिना पैर का बना दिया। इस प्रकार की पूरी सृष्टि बना दी शंकर जी ने। ब्रह्मा जी ने विधान बनाया था कि ये लोग रोटी सब्जी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, तब इनका जीवन चलेगा, पर शंकर जी ने उल्टा कर दिया। ये पेड़ भी खा सकते हैं, ये पहाड़ भी खा सकते हैं, ये नदियां पी जाएंगे। ऐसी सृष्टि बना दी महाराज। मानव के पास केवल इतनी ताकत है कि वो अस्त्र शस्त्र चला सकता है। शंकर जी बोले इसमें आनंद नहीं है, इसमें ऐसी ऐसी भीतर में चीजें डालूंगा, मुख खोले और आग निकले, सबको भस्म कर दे। ऐसे मानव बना दिए शंकर जी ने। ब्रह्मा जी बोले देख के आए शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। जैसे ही आकर के पृथ्वी पर देखा तो ब्रह्मा जी कोई खाने दौड़े सब। ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास, बोले क्या कर रहे हो बेटा? बोले सृष्टि कर रहा हूं। पिताजी देखो आपने जो बताया मैंने उससे बढ़िया बनाई है, देखो ये देखो कैसे कैसे। अलम प्रजावी, बस करो, यहीं रोक दो इसी वक्त, आप सृष्टि मत करो। शंकर जी बोले पिताजी देखो हम सीधे नहीं बोलना चाह रहे थे कि हमसे मत करवाओ, हम तो भजन करने वाले व्यक्ति हैं, हमको काहे कोई सृष्टि वृष्टि में लगा रहे हो? ये सब तो आप ही संभालो, हमको संहार का काम दे दो, प्रलय हम करेंगे। जब प्रलय करनी हो तब हमको उठाना, प्रलय हम कर देंगे। महादेव ब्रह्मा जी बोले अभी जितने तुमने बनाए हैं भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी, इन सबको लेके जाओ और उत्तर में ही रहो, ये उत्तर का भाग आपका है। और महादेव सबको लेकर के कैलाश पर चले गए। बोलो देवादिदेव महादेव ओमकारेश्वर महादेव की। ऐसे भोले भाले हमारे महादेव हैं। महादेव चले गए। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया और अपने अंग को 2 रूपों में परिवर्तित कर दिया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा प्रकट हो गए, प्रथम मानव। इनके 3 पुत्र, इनकी 3 पुत्री और 1 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री हुई। अब यहां पर प्रथम पुत्री की कथा आती है, देवहूति। बहुत ध्यान से सुनना। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से मांगा कि नाथ मुझे एक ही वरदान चाहिए कि तथा सचाहम परिबोधुकाम समान शीलाम ग्रह में दधेनु उपेवान मूलम शेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। सदैव ठाकुर जी से ऐसा मांगो। कितना सुंदर भाव। सब लोग ध्यान से सुनना। बंधुओं, ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। लोग कहते हमारे संतान नहीं है, ठाकुर जी से मत मांगो।
हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ठाकुर जी से मत मांगो। हमारे घर ने औरों की क्या, हम खुद मना करते हैं कि ठाकुर जी से मत मांगो, पर यदि इस भावना से आप मांगो तो मांग सकते हो। भावना क्या है? 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद कर्दम ऋषि कहते हैं, हे ठाकुर जी आप कृपा कर दो कि मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपको जितना चाहता हूं, मैं आपका जितना भजन करता हूं, मुझसे भी दुगना भजन करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली, आपको चाहने वाली ऐसी एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, मेरे को पत्नी रूप में मिल जाए। पुत्र मांगो, पर किस भाव से मांगो? हे ठाकुर जी हम आपका जितना भजन करते हैं ना, हमसे भी ज्यादा भजन करे, हमसे भी ज्यादा आपको याद करे, हमसे भी ज्यादा आपकी उपासना करे, हमसे भी ज्यादा आपकी सेवा करे, ऐसा पुत्र जीवन में दे दो। इस नाते से पुत्र मांगो, चलेगा। हे ठाकुर जी खंडवा में हमारा ऐसा घर बन जाए, अभी हम जितनी भक्ति करते हैं ना, ऐसा घर बने, वहां जाकर के आपकी और याद आया करे, आपकी और भक्ति करें, आपको और ज्यादा स्मरण की इच्छा। तो इस नाते से कुछ भी मांगो, सब चलेगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि घर बनवाना है तो महाराज जी ने बढ़िया तरीका बताना, इसी नाते से ही मांग लो। चाहिए तो घर, केंद्र में घर नहीं, केंद्र में पुत्र नहीं, केंद्र में पत्नी नहीं, केंद्र में भगवान की भक्ति, तो आप कुछ भी मांग सकते हो। कर्दम ऋषि बोले, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह कर्दम ऋषि, आपसे भी ज्यादा हमसे प्रेम करने वाली कन्या परसों आपके जीवन में आएगी, उसका नाम है देवहूति, उससे आपका ब्याह होगा। कर्दम ऋषि बोले, बड़ी कृपा भगवान, जय हो, दंडवत। जाते जाते भगवान बोले, सुनो हमको ना अभी मन नहीं भरा हमारा, तुमने जो मांगा वो तुमको मिलेगा, लेकिन एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, तुम्हारा देवभूति के साथ ब्याह होगा और जब संतान होगी ना तो पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके मैं आऊंगा। अब तुम भी भक्ति करोगे, पत्नी भी भक्ति करेगी, तो संतान साधारण नहीं होगी, फिर तो मैं ही जन्म लेके आऊंगा। कर्दम ऋषि तो आनंदित हो गए और कर्दम ऋषि का विवाह 3 दिन के बाद देवभूति के साथ हुआ। देवभूति और कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों ने पहले जन्म लिया। 9 पुत्रियों का विवाह कर्दम ऋषि ने कर दिया। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतरण हुआ। अवतरण होते ही ज्यादा बाल्यावस्था में नहीं रहे ठाकुर जी, अपने आप ही थोड़े पौगंड अवस्था की ओर आ गए। भगवान से प्रार्थना करके श्री कर्दम ऋषि तो वन में चले गए। देवहूति माता को ज्ञान उपदेश भगवान ने किया। माता देवहूति को पता है कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान हैं। देवहूति माता ने कहा, यह अवसर बार बार नहीं आएगा, अपने जीवन का उद्धार कर लूं, पूछ लूं ठाकुर जी से। और देवहूति माता ने भगवान की स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कुछ प्रश्न किए। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। हम जिस दिन सोचते हैं कि आज जल्दी जल्दी प्रसंग कहेंगे, उस दिन और ज्यादा समय लगता है कहने में। जैसे ज्यादा चटोरे व्यक्ति को डॉक्टर मना कर दें कि भाई तुमको ये सीमित खाना है, उस दिन उसको ज्यादा मन करेगा उसके बाद कि ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। जैसे व्रत होता है ना जिस दिन, उस दिन ज्यादा छोले भटूरे आते हैं दिमाग में, वैसे सामान्य स्थिति में नहीं आते। ऐसा ही होता है, जब आप विपरीत विचार करोगे तो ठाकुर जी ऐसी योजना बनाते हैं कि वो हो ही नहीं पाता। अब हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी करेंगे, अब लग रहा है ये प्रसंग छोड़ दिया तो न्याय नहीं दे पाएंगे आपको। देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं, थोड़ा सा सुनो। भगवान कि निर्विणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो।
प्रभु, हमारे शरीर की 10 इंद्रियां हमको अपनी ओर खींचती हैं। आंख कहते हैं सुंदर दृश्य दिखाओ, जीभ कहती है सुंदर स्वाद चकाओ, कान कहते हैं सुंदर गीत सुनाओ, हाथ कहते हैं सुंदर स्पर्श कराओ, पैर कहते हैं घुमाने ले जाओ। और हम इन 10 इंद्रियों की सेवा में पूरा दिन व्यतीत करते हैं। लेकिन ठाकुर जी, इन इंद्रियों की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? एक बार जीव को मनचाही वस्तु दे दी तो फिर जीव की इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, वो पुनर्प्रकट क्यों हो जाती है? एक बार में हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? बार बार इच्छा क्यों होती है भोग भोगने की? ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी इंद्रियों की इच्छा समाप्त हो जाए। प्रश्न समझ आ गया? भगवान कपिल उत्तर दे रहे हैं कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चित्तः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कपिल कहते हैं, मां, सबसे पहली बात तो यह कि इंद्रियां असद नहीं है। आंख, नाक, जीव, कान, हाथ, पैर, इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। इच्छा होती है मन की। आंख तो वही देखती है जो आप दिखाओगे, जीभ वही खाएगी जो आप खिलाओगे। ये खाने की इच्छा, अब रसगुल्ला है, वो कब तक स्वादिष्ट लगता है पता है? जब तक डिब्बे में है और डिब्बे से जीभ तक है। जीभ से आगे रसगुल्ले का स्वाद खत्म। ये इंद्रियों की इच्छाएं नहीं है, ये मन की इच्छा है मां। इंद्रिय को तो आप कुछ भी दे दो, वो सब ग्रहण कर लेती है। बीमार होने पर ना खाई जाने वाली दवाइयां भी खाते हैं ना हम लोग, इंद्रियों पर वश करके। कभी कभी हमारी स्थिति नहीं होती लेकिन फिर भी उस वस्तु का सेवन करते हैं जो जरूरी है हमारे लिए। इसका मतलब क्या है? इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। और बल्कि मैया, ये इंद्रियां तो बड़ी बड़ी निपुण हैं। मैं अगर आंख नहीं हो तो मुझे देखोगी कैसे? कान नहीं हो तो मुझे सुनोगी कैसे? जीव नहीं हो तो मेरा प्रसाद कैसे लोगी? हाथ नहीं हो तो मेरे कीर्तन में करताल कैसे बजाओगी? यदि इंद्रियां नहीं होंगी तो मैं भी तो नहीं मिल पाऊंगा ना। तो इन इंद्रियों को आप असद नहीं कह सकती हो। असद इंद्रियां नहीं है, असद मन है। और मन के बिगड़ने का एक ही उपाय है, एक ही कारण है बस। वो क्या है? संगति, संग दोष। अच्छा, संगति के नाम पर कई लोग सोचते हैं केवल मित्रता, परिवार, जिन लोगों के हम संग रहते हैं उसी को ही संगति कहते हैं। नहीं, हर वो वस्तु जो आपके तन के पास है वो सब संगत कहलाता है। वस्त्र भी सत्संग है, भोजन भी सत्संग है, चेहरे पर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना यह भी सत्संग है, गले में कौन सी प्रकार की माला पहननी है यह भी सत्संग है, इत्र लगाना है कि परफ्यूम लगाना है यह भी सत्संग है। इन सब से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कि कहां जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार, ये सब सत्संग का स्वरूप है। मैया, आपने यदि अपना संग सुधार लिया तो मन सुधर जाएगा, और मन सुधर गया तो इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी। और मन कैसे सुधरेगा? बोले मन को सुधारने के लिए ये 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। 5 गुण कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। 7-8 वर्षों से कथा करते हुए एक चीज का अनुभव हो गया कि ये 5 गुण मैंने तो कभी किसी में नहीं देखे।
कौन कौन से 5 गुण है? पहला गुण सहनशीलता, पेशेंस। हमको कैसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उसमें ये 5 लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला है सहनशीलता, पेशेंस। है? आपने देखा किसी में? किसी में देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप में खुद में भी तो नहीं है। हम दूसरे को देखने जा रहे हैं, पर क्या ये 5 हमारे भीतर हैं, ये देखना। पेशेंस पहला। तितिक्षव, दूसरा कारुणिका, कारुणिका मतलब दया। तीसरा सुहृदः सर्वदेही नाम, जितने भी लोग हैं सबका भला मन में आना। मेरे हैं तो मेरों के भी भलाई है, पड़ोसी के भी अच्छे हो, उनके भी अच्छे जाएं, उनके भी बच्चे अच्छे हों, ऐसा विचार, इसको कहते हैं सुहृदः सर्वदेही नाम। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता नहीं। और 5वां और अंतिम लक्षण शांता, कम बोलने वाला, अल्प शब्दों का प्रयोग करने वाला। ये 5 लक्षण जब किसी में हो और आप उसके संग रहना प्रारंभ कर देते हैं, तो निश्चित है मां, आपका मन जो है ना वो अपने आप सुधर जाएगा। उसमें जितना दूषित है स्वभाव, उसका गुण, उसके लक्षण, वो सब सुधर जाएंगे। पर हमने जो अनुभव किया ना कि ये 5 लक्षण किसी में नहीं है, क्योंकि हम में भी तो नहीं है, इसलिए हम पहले भीतर अपने लाने का प्रयास करें। ये 5 लक्षण कैसे लाए जा सकते हैं? नीचे से ऊपर चलो। 2 ऑर्डर्स पढ़ते थे ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर से नीचे आते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग। अब कोई आधे बोल रहे हैं असेंडिंग, आधे, समझ जाओ। नियम तो है कि पहले सहनशील बनो, फिर सब पर दया करो, सबका भला चाहो, किसी से शत्रुता मत करो और शांत रहो। पर हम उल्टा चलेंगे, पहले शांत रहना शुरू करो, मौन रहो, कम बोलो। एक सूत्र है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति कम बोलता है ना, उसकी लड़ाइयां बहुत कम होती हैं। और जो बात बात पर कभी किसी मोहल्ले में लड़ आया, कभी किसी घर में लड़ आया, कभी पत्नी से लड़ लिया, कभी बच्चों से रूठा बैठा है, निश्चित है वो बोलता बहुत होगा। बहुत बोलने वाले व्यक्ति की लड़ाई बहुत होती है। कई लोग मुझे घूर रहे हैं, बोले आपकी भी होती होगी, फिर तो 2-2:30 बजे से बोले ही रहे हो। मैं फिर कहूं ये बोलना नहीं है, ये बोल थोड़ी रहे। हम तो मौन हैं 2 बजे से। भगवत चर्चा को मौन माना गया। तो सबसे पहले मौन रहना शुरू करो, कम बोलो। कभी कभी मुझे लगता है ठाकुर जी क्यों नहीं बोलते? सूरदास जी से बोलते थे, मीराबाई से बोलते थे, कबीर दास से बोलते थे, धुनी वाले दादाजी से भी बोलते थे। हमसे क्यों नहीं बोलते? सामने वाला तब बोलता है जब वातावरण शांत हो। मंदिरों में हल्ला देखा है आपने कितना है? तो ठाकुर जी मौन बैठे रहते हैं, वो तुम ही बोल लो अपनी। हम बोलने देते कहां है ठाकुर जी को? अपनी सुनाने से फुर्सत नहीं हमें। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम सोच के बहुत जाते हैं, पर मंदिर में जाके हम सब ब्लैंक हो जाते, कुछ बोल ही नहीं पाते ठाकुर जी से। ये बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर ठाकुर जी की, कि आप मंदिर में जाके भूल गए। कई लोग तो लिस्ट बना के लाते हैं। अभी मैं यहां आने से पहले ओमकारेश्वर गया था, तो वहीं एक व्यक्ति को मेरे आगे ही था, बार बार पॉकेट में हाथ डाले, निकाले, फिर धर ले। अब ऐसे देखना तो नहीं चाहिए बेचारे किसी का, लेकिन मैं खड़ा ऐसे था कि मुझे दिख गया। उसने जब पर्ची खोली ना, तो उसमें सारे उसके पॉइंट्स लिखे हुए थे, शंकर जी से क्या मांगना है। मैंने कहा ऐसे भी कोई सोच के आता है? वास्तव में हमने मंदिर में ठाकुर जी को एटीएम मशीन मान लिया है। कार्ड स्वैप करो, पैसा मिलेगा। ऐसे ही मंदिर में जाकर के जल चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, पैसा 100 रुपए चढ़ा दो, जितने तुमने पॉइंट्स लिखे हैं सब मिलेंगे। 100 रुपए के बदले 100 करोड़ चाहिए हमको? नहीं,
बहुत बड़ी कृपा है कि आप ठाकुर जी को देखते ही भूल जाते हो कि हम कहने क्या आए थे। मौन, मौन रहोगे तो आपके भीतर अपने आप आपका कोई शत्रु नहीं होगा, जो चौथा लक्षण है। मौन व्यक्ति का शत्रु नहीं होता। तो दो लक्षण आ गए, मौन आ गया, अशत्रुता आ गई। अब तीसरा लक्षण क्या था? सबका भला चाहना। जब कोई शत्रु होगा ही नहीं तो अपने आप सबका भला होगा, अपने आप सबके भले की इच्छा रखोगे। तो मौन हो गए, अशत्रुता हो गई, सबके भले चाहने की इच्छा। फिर आ गया चौथा, दया। जब सबका भला चाहोगे तो निश्चित है दया से ही चाहोगे। और जब ये चार लक्षण आएंगे तो पहला सबसे कठिन लक्षण अपने आप आएगा, सहनशीलता। ये पंच लक्षण, ये भागवत की फिलॉसफी है, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो अभी हम सुन रहे हैं, कपिल देवभूति संवाद। इसी को ही संस्कृत में सांख्य शास्त्र कहा जाता है, हिंदी में दर्शन शास्त्र, इंग्लिश में फिलॉसफी। बहुत अद्भुत है। अगर कोई व्यक्ति एक एक श्लोक कपिल देवभूति संवाद का पढ़ ले, उसको जीवन में कभी कोई संशय नहीं हो सकता, और वो जिसको देखेगा, जहां देखना चाहेगा, वहां ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। ऐसी दृष्टि मिल जाएगी। तो भगवान ने इस प्रकार ये पंच लक्षण बताए। मैया ने और भी कई प्रश्न किए, सबको हम प्रणाम करते हैं, और सबका उत्तर भगवान कपिल ने दिया। इस प्रकार कपिल देवभूति संवाद को वंदन करते हैं। बोलो कपिल भगवान की।